श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। पावन पर्व दीपावली आप सभी के जीवन में मंगलमय सुख और समृद्धि प्रदान करी, ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा का विषय प्रारंभ करते हैं कि ग्रहों के राशिगत वेद और बाजार के उतार चढ़ाव, बाजार की गतिविधियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वह कमोडिटी मार्केट हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, या कोई अन्य मार्केट हो सकता है। उसके कारकत्व का विचार करते हुए भी, और चंद्रमा का हम जब सर्वतोभद्र चक्र में वेद का विचार करते हैं, वो दैनिक स्थिति के लिए होता है, क्योंकि चंद्रमा एक नक्षत्र में एक ही दिन रहता है। उस पर किस ग्रह का वेद होगा, उसका कैसा प्रभाव होगा, ये पहले बताया जा चुका है। आज की कक्षा में विचार करेंगे कि ग्रहों के राशियों पर वेद का प्रभाव क्या होता है। इसके बारे में हमारी प्राचीन ग्रंथकारों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं, उनका संकलन करके एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह कोई मेरी खोज नहीं है, और केवल एक सिद्धांत पर कभी भी हमें अमल नहीं करना चाहिए। सभी सिद्धांतों का समावेश करते हुए, उनके बलाबल का विचार करते हुए, उनके प्रभाव का विचार करना चाहिए। और पहले उन ग्रहों के प्रभाव को हमें पीछे के कार्यकाल में अनुभव करके देख लेना चाहिए कि वह कितना प्रभावी हो रहा है। तभी हमें उसके आधार पर अपने जोखिम का विचार करना चाहिए। केवल किसी एक सिद्धांत पर जोखिम ले लेना ये उचित नहीं होता है। इसलिए सभी तत्वों का, सभी सिद्धांतों का विचार करते हुए, समावेशी विचार करते हुए हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं उन कुछ ऐसे सिद्धांतों को जो एक सतत तेजी या सतत मंदी का कारण प्रदान करते हैं, बाजार की गतिविधियों पर अपना प्रभाव दिखाते हुए। तो पहले विचार करते हैं सूर्य से। सूर्य का वेद यदि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि पर होता है तो उस मास में मंदी का कारण अधिक बनता है। अन्य ग्रहों के प्रभाव भी होते हैं, अन्य वेद के प्रभाव भी होते हैं, लेकिन वह जब सूर्य का वेद इन राशियों पर होता है तो सामान्यतः मंदी का प्रभाव ही दिखलाता है। अन्य राशियों पर जब सूर्य का वेद होगा तो वह मंदी का कारण नहीं बनेगा, उसमें अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। लेकिन बुध और सूर्य का यदि संयुक्त वेद किसी भी राशि पर होता है, कुंभ राशि को छोड़कर, तो वह तेजी का कारक बनता है। कुंभ राशि पर यदि बुध और सूर्य का संयुक्त वेद होगा तो भी वह तेजी का कारक नहीं बनेगा। या तो सामान्यतः मंदी रहेगी, या बाजार एक ही दिशा में, एक ही रेंज में चलता रहेगा। चंद्रमा का वेद यदि कुंभ राशि पर होता है तो उस दिन कीमतों में भारी वृद्धि की संभावनाएं होती हैं, बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, ऐसी संभावना प्रकट की जाती है। मंगल यदि अतिचार गति में हो और कर्क राशि पर वेद करता हो तो तीव्र और लगातार तेजी का कारण बनता है। मंगल लगभग 40 से 45 दिन कम से कम एक राशि में रहता है, और यदि वह उस राशि में बैठकर कर्क राशि पर वेद करेगा और अतिचार गति में होगा। अतिचार गति सामान्यतः मंगल की तभी होती है जब सूर्य की अगली राशि में या पिछली राशि में हो, या सूर्य के साथ चल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में वह एक तीव्र और लगातार तेजी का कारण दिखाता है। मंगल का वेद यदि शनि की राशि यानी मकर और कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा पर होता है तो वह उस दिन तेजी प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा सामान्यतः 5 दिन के लगभग इन राशियों में रहता है। और मंगल का वेद यदि इनमें से किसी भी राशि पर पड़ रहा हो और उस पर चंद्रमा बैठा हो, मकर में या कुंभ में, तो उस दिन, उन 2 दिनों में लगातार तेजी का प्रभाव रहता है। मंगल का वेद शनि पर तेजी दिखलाता है, लेकिन शनि का वेद यदि मंगल पर होता है तो वह मंदी का कारण बनता है। परस्पर वेद भी दोनों में होगा तो भी बाजार को मंदी की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। मंगल का वेद यदि राहु केतु के साथ हो और परस्पर वेद पड़ रहा हो तो यह
मंदी का कारण बन जाता है। इसी प्रकार मंगल और शनि का संयुक्त वेद, यानी मंगल का वेद भी हो, एक साथ बैठकर हो या अलग अलग बैठकर हो, मिथुन, कन्या और धनु राशि पर हो, मंगल का भी वेद हो तीनों राशियों पर और शनि का वेद भी हो, तो यह एक तेजी का कारण बनता हुआ दिखाई देता है, बाजार में तेजी दर्शाता है। मंगल का वेद यदि शुक्र के साथ हो या गुरु के साथ हो और परस्पर वेद हो, यानी शुक्र और गुरु का वेद भी मंगल पर हो और मंगल का वेद गुरु या शुक्र पर हो, तो यह प्रबल तेजी का कारक बनता है, बाजार में कीमतों को ऊपर ले जाने का कारण बनता है। बुध का वेद यदि सिंह राशि पर हो, विशेषकर सिंह राशि में बैठे हुए मंगल पर पड़ रहा हो, तो तीव्र गिरावट का कारण बनता है, कीमतों में गिरावट दर्शाता है। गुरु और राहु केतु से परस्पर वेद हो तो कीमतों में अस्थिरता लाता है, कभी कीमतें अचानक ऊपर, कभी कीमतें अचानक नीचे, यानी वॉलेटाइल मार्केट की संभावना दर्शाता है। जब गुरु का परस्पर वेद राहु या केतु से हो रहा हो, ऐसी स्थिति। यदि राहु और केतु के साथ शुक्र का परस्पर वेद हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में तेज गिरावट की संभावना बाजार में दर्शाई जाती है। गुरु का वेद यदि सिंह राशि पर होता है तो कीमतों में कमी दिखाता है, मंदी का कारण बनता है। लेकिन यदि कर्क राशि पर और धनु राशि पर गुरु का वेद होता है तो खरीदारी अधिक होती है, लिवाली अधिक होती है और मार्केट का रुख ऊपर की तरफ होता है, तेजी की तरफ होता है। शनि का वेद यदि कुंभ राशि पर हो, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो यह सतत तेजी का कारण बनता है। अन्य राशियों पर इसका कारण तेजी का नहीं बनता है, यह मंदी का कारण ही बनता है। लेकिन अपनी मूल त्रिकोण पर यदि इसका प्रभाव होता है, वेद होता है, तो यह लगातार एक मार्केट में तेजी का रुझान दिखाता है, एक लंबे काल तक तेजी का रुझान रहता है। तो इस प्रकार से हम इनका विचार सर्तोभद्र चक्र के साथ साथ चंद्रमा के वेद के साथ साथ कर सकते हैं कि लंबे समय तक या एक अच्छे महीने या 2 महीने या 4 महीने के समय तक लगातार एक कैसा रुझान मार्केट में दिखाई देगा। वो कमोडिटी मार्केट होता है या शेयर मार्केट होता है या अन्य कोई मार्केट होता है, तो उसमें हम इनका विचार कर सकते हैं। ये कुछ चुनिंदा सूत्र हैं, इनके अलावा और भी बहुत सूत्र हैं। तो केवल एक विषय पर, एक सिद्धांत पर ही अमल करके हम अपने धन की हानि ना करें, इसलिए सावधानी के साथ और अपने सुनिश्चित निर्णय के साथ सभी सिद्धांतों का समावेश करते हुए निर्णय लें और उसका लाभ उठाएं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।